नमस्कार सर। Yes, thank you so much. Kala Mendes join me here on Instagram Live. आपका बहुत बहुत स्वागत क्रिकेट वाणी पर। थैंक यू सर। निश्चित तौर पर एक शायरी के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। इस सीजन को जब हम उठाकर देखेंगे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर यंगस्टर के बीच में जब भी बात किया जाए तो फिर सबसे आपका नाम ऊपर आएगा, क्योंकि आपने बेफिक्र अंदाज पे बैटिंग किया है। एक कहावत लिखा था मैंने कल कि कामयाबी के हर शिखर पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हिम्मत से मुश्किल का सामना करना दोस्त, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। लेकिन वक्त के साथ साथ आपने बाजीमात किया है उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे। और एक मैं आपकी बैटिंग पे और एक चीज भी बोलता हूं कि काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। आपने बहुत सारे दिलों को जीता है। ग्रांड वेलकम काला मेंडिस। सवाल सवाल का पिटारा खोलने से पहले हम जानना चाहेंगे आप कहां से बिलोंग करते हैं। आपका आइडेंटिफाई क्लियर कीजिए हमारे तमाम क्रिकेट प्रेमियों के सामने। ମୁଁ ତ ସାର୍ ଭଦ୍ରକରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଆମ ଘର ହଉଛି 10 କିଲୋମିଟର। ବାରିକପୁର ଶରଦପୁର ମୋ ଘର। जी जी। किसने सोचा था भद्रक से एक ऐसा खिलाड़ी आएगा जो उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पर अपनी छाप छोड़ देगा। लेकिन आपने छाप छोड़ा है, कुछ अलग प्रकार से आपने क्रिकेट खेला है। अटैकिंग रवैया, ताबड़तोड़ बैटिंग के साथ अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, जोश जज्बात जुनून के साथ आप क्रिकेट खेले हैं। लेकिन आज श्रीनिवास प्रधान का बर्थडे है और मैं उनको विश करना चाहूंगा इस लाइव के माध्यम से। विश यू वेरी ମୋ हैप्पी ତରଫରୁ ଭାଇ बर्थडे। ହାପି बर्थडे श्रीनिवास भाई। और विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे स्टाइलिश श्रीनिवास, आप हमेशा खुश रहे। और आते हैं अब मुद्दे के ऊपर। पहला सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा, कैसे ये सिलसिला शुरुआत हुआ था क्रिकेट खेलने का, जोश कैसे आया आपके अंदर, और अपने आपका जो स्टार्टिंग कैरियर के बारे में बताइए। ମୋ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କ୍ୟାରିୟର ସାର୍ ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି। ମୋ ଠାରୁ ସିନିୟର ପ୍ଲେୟାର ବି ଆମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଗକୁ ବଢିଛି। ଆଉ ତାକୁ ସଦାବେଳେ ଫଲୋ କରିଛି। ସେମାନେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ଏମିତି କର ସେମିତି କର, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିଛି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। निश्चित तौर पर हमने देखे आपके एरिया पे बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे टीपू सुल्तान के बारे में बात करें, हीरालाल मेंडिस के बारे में बात करें, आसिफ खान हो, लाडेन हो। उन सारे खिलाड़ियों के साथ मिलना और उनसे कुछ सीखना, फिर अपने आप को साबित करना बहुत मुश्किल होता है। एक यंगस्टर के लिए चैलेंजिंग रहता है। क्रिकेट आप जब भी खेलते हैं, लेकिन आपने वो चैलेंज को एक्सपेक्ट किया और कमाल की अपने प्रदर्शन दिखाया। याद कीजिए कि मेमोरेबल मैच को जो आपके लिए बहुत यादगार हो, जिस मैच को आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं। ଗୋଟେ ମେମୋରେବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଭଦ୍ରକର 2 କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହବ। ଗେଲଟିଆ ସେ ଗାଁଟା ନାଁ ଥିଲା। ସେଇଠି ମୁଁ କ୍ୟାରିୟର ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଖେଳୁଥିଲି। जी। ଖେଳୁଥିଲି ତ ଆମର ଟିମର ଅପୋଜିଟ ଟିମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଚରମ୍ପା ଟିମ୍ ଥିଲା। ଆଉ हम्म। ଆମର 15 ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। 15 ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ 7 ଓଭରରେ 6ଟି କି 7ଟି ଭଳି ୱିକେଟ ପଡି ଯାଇଥିଲା। 30 ରନରେ 7ଟି ୱିକେଟ ପଡି ଯାଇଥିଲା। ତ जी। ମୁଁ ବ୍ୟାଟିଂ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ 6ଟା ବଲରେ ସେ ପୁରା ଖେଳିଛି। ସେ ଉପରଟା 6ଟି ବଲ ଖେଳିଥିଲି। ମୁଁ 6ଟା ବଲରେ ସେ ବୋଲର ମତେ 5ଟା नो ବଲ ପକେଇଥିଲା। ମୁଁ 9ଟା ଛକା ମାରିଥିଲି ଟୋଟାଲ। ସେଇଟା ମୋର वाह। ମେମୋରି। नो छक्का, मतलब अनबिलीवेबल। नो इसलिए तो बॉल कहते नॉन हैं बार। कि इसलिए तो कहते हैं कि गिनने से डरेगा तो उड़ान कैसे भरेगा। ये क्रिकेट का जंग है जनाब, मेहनत नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। आपने मेहनत किया है, जिसके वजह से लगभग यहाँ पे 130 लोग आपको देख रहे हैं और निश्चित तौर पर चहीते क्रिकेटर। अब आते हैं एक रिकॉर्ड जो आपने खुद बनाया था, वो रिकॉर्ड, और आप कभी सोचेंगे नहीं कि वो रिकॉर्ड को कोई तोड़े। ऐसा कौन सा वो टूर्नामेंट था, कौन सा वो मैच था जहां पे काला मेंडिस रिकॉर्ड बनाया था, और कमाल का वो मैच था आपके लिए। ଆମ ଘରଠୁ ବାରିକପୁର 7 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହବ ଗୋଟେ ଗାଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଦା ପାଖର ପାଟୁଳି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି। ସେଠି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ହଉଥିଲା। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ହଉଥିଲା। ମୁଁ 4 ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲି। 4 ଓଭର 3 ଓଭର ମୋର ମେଡେନ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଓଭର 1 ରନ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୁଁ 5ଟା ୱିକେଟ ନେଇଥିଲି। क्या बात है, आपके लिए तालियां लगनी चाहिए। मतलब 3 ओवर मेडन डाले, उसके बाद आप 5 विकेट चटका ले, यानी कि सोने पे सुहाग। थोड़ा सा आपके टीम के बारे में मैं जानना चाहूंगा, आप किस टीम से रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं
और टीम के मेंबर्स के बारे में, आपके ओनर्स के बारे में, थोड़ा सा आपके टीम का नाम से लेकर क्या क्या चलता है आपके टीम के अंदर, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पे बताइए। ସାର୍ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ସାର୍ ଭଦ୍ରକରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଟିମ୍ ବୋଧେ ଆମର ହବ ଆଉ ଆମର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଓନର ହେବେ ମୋ ମତରେ ଫ୍ୟୁରିୟସ୍ ଆଟାକ୍। କାହିଁକି ନା जी। ଫ୍ୟୁରିୟସ୍ ଆଟାକ୍ ଆମ ବିଭୁ ଭାଇ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ସିଏ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଓନର। ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ ହାର ଜିତ ତ ଲାଗିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ଆଉ ଜିତିବା ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ମତଲବ ନଥାଏ। ସେମାନେ ମାନେ ଆମର ଓନର ଯିଏ ସଦାବେଳେ ବୁଝାନ୍ତି ସଦାବେଳେ ଭଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର ଆଉ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦିଅ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତ। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଓନର ଅଛନ୍ତି ଯେ ପିଲା ଖରାପ ଖେଳିଲେ ଗାଳି କରନ୍ତି ଏମିତି ସେମିତି କୁହନ୍ତି, ସେ କେବେ ଗାଳି ଆମକୁ କରନ୍ତିନି ଆଉ ସଦାବେଳେ जी। ବୁଝାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ସଦାବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ସିଏ। जी। ସଦାବେଳେ ଡାଉନ୍ ସିଜିନରେ ବି ଆମକୁ हेल्प କରନ୍ତି। और टीम का बैकबोन, यानी कि वो 4-5 खिलाड़ियों का नाम लीजिए जो हमेशा आपके टीम पे रहते हैं और सीनियर खिलाड़ी होने के नाते वो जिम्मेदारी उठाते हैं। कुछ नाम लेना लीजिए आपके टीममेट का। बना भाई, हम्म। ବାପୁନ ଭାଇ, जी। ଧନ, हम्म। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା जी। ଆଉ ଏଇମାନେ ହେଲେ ସବୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ଏମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ଟିମ୍ କୁ। ଆଉ जी। ଆକାଶ ଭାଇ ବି ଗାଁ ଯାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ଆକାଶ ଭାଇ ବି ନିଜେ ଲିଡ୍ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ ବେଳେ ଟିମ୍ ରେ। ଆଉ हम्म। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖେଳୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର 100% ଦଉ ମ୍ୟାଚ୍ भी जीतू। लेकिन सबसे अलग, सबसे अनोखा, सबसे अद्भुत, सबसे अलग खिलाड़ी है काला मेंडिस। एक मैन ऑफ द मैच को याद कीजिए, जो आपका फेवरेट मैन ऑफ द मैच हो। ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ କହୁଛି, ସେଇଟା ମୋ ଲାଇଫ୍ ରେ ବି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଗୋଟେ जी। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଥିଲା ମଙ୍ଗଳପୁର, ଭଦ୍ରକରୁ 20 କିଲୋମିଟର ହବ ମଙ୍ଗଳପୁର। ସେଇଠି ଖେଳ ହଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଇଟାପାଳ ଗାଁ ଥିଲା, ସେ ଟିମ୍ ଟା ନାଁ ଥିଲା ଇଟାପାଳ 11 ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ जी। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ବୋଲିଂ କରିଥିଲି, ଆମର ବୋଲିଂ ଥିଲା। ଆମେ ସିଏ 15 ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 4 ଓଭରରେ 9ଟା ୱିକେଟ ନେଇଥିଲି। जी। ଆଉ 30 ରନ୍ କରିଥିଲି, ବେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବି ପାଇଥିଲି, ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ସିରିଜ पाइଥିଲି, ସବୁ वाओ। କିଛି ପାଇଥିଲି। आउटस्टैंडिंग। लेकिन जानना चाहेंगे ये काला मेंडिस का नाम कहां से आया, किसने बुलाया था काला मेंडिस, फिर ये काला मेंडिस नाम मतलब भद्रक एरिया पे जाएंगे तो इसका, इस नाम का शोर है और आपका तो रोड चल रहा है इस समय, तो ये नाम कैसे आया था। କାଲା ମେଣ୍ଡିସ୍ ସେମିତି କିଛି ନାଁ ନଥିଲା। 6 ବର୍ଷ ତଳେ ମତେ ଯିଏ ଖେଳିବାକୁ ନିଅନ୍ତି, ମୋର ଏତେ ପପୁଲାର ନଥିଲି, ସେ ମତେ ନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଗାଁରେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଲୋକାଲରେ ଖେଳେ, ସିଏ ମତେ ନିଅନ୍ତି। ମତେ ସଦାବେଳେ ଚିଡାନ୍ତି, ଟିକେ କାଲା କାଲା କଳା କଳା ଏମିତି ଚିଡାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ କଲେଜ ଯାଇଥିଲି, ସିଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର ବୋଧେ ୱିକେଟ ସବୁ ପଳେଇଥିଲା ଆଉ 2 ଓଭର ଥିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ। 45 ନା 50 ରନ୍ ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ଆଉ 2 ଓଭରରେ ମୁଁ ମାରି ଦେଇଥିଲି, କୁଇକ୍ ମାରିଥିଲି, 50 ରନ୍ ମାରିଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋ ନାଁ କାଲା ମେଣ୍ଡିସ୍ ଆଉ ମେଣ୍ଡିସ୍ ରହିଯାଇଛି ଆଉ। ଆଉ चलिए। ସେଇଦିନ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା। जरूर। मैन ऑफ द सीरीज होने के लिए एक टूर्नामेंट पे हर मैच पे आपको बेहतर से बेहतरीन परफॉर्मेंस देना पड़ता है। कौन सा वो टूर्नामेंट है जहां पे हर मुकाबला पे आपने रन बनाया था, विकेट चटकाया था, और जहां पे आपको मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला था, और वो आपका वन ऑफ द बेस्ट मैन ऑफ द सीरीज हो सकता है, उसको थोड़ा सा याद कीजिए और शेयर कीजिए। ଏ ଧାମନଗର ଛକରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଥିଲା, ମହୁରା ମ୍ୟାଚ୍। ସେଠି ମୁଁ, ମୋ ଗାଁ ଟିମ୍ ଥିଲା ସେଟା ନିଜର। ତ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ପାରିନଥିଲି। जी। ବାକି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମାରିଥିଲି 86 ମାରିଥିଲି। ଆଉ ସେମିରେ ମାରିଥିଲି 106। ଆଉ ଫାଇନାଲରେ 20 ରନ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ଭଲ ବୋଲିଂ ବି କରିଥିଲି, ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ ଦ ସିରିଜ ହେଇଥିଲି। जी, एक ऑलराउंडर का भूमिका निभाते हुए अपने बहुत सारे टूर्नामेंट पे आपके टीम को वो ऊंचाई के शिखर पर लेकर गए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक चैंपियनशिप को याद कीजिए जहां पे आपने वो ट्रॉफी को जीता था, और वो किताब को जब आप जीते थे, फीलिंग्स अंदर से बहुत आप खुश थे, और वो आपका बेस्ट चैंपियनशिप हो सकता है। कौन सा वो टूर्नामेंट था जहां पे आपने वो ट्रॉफी को जीता, उसके बाद आपने जमकर एंजॉय किया और बहुत खुश भी महसूस किया था उस समय। ଚୁନିଦା ଗୋଟେ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଏପଟରେ ହୁଏ, ଭଦ୍ରକରେ ଚୁନିଦା ବୋଲି ଗୋଟେ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ। ତ ୟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କଥା କହୁଛି, ସେଠି ଆମର 15 ଓଭରରେ ସ୍କୋର ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଖେଳିଥିଲେ 15 ଓଭର, ଆମେ ଖେଳିଥିଲୁ 14 ଓଭର। ତ ସେମାନେ 15 ଓଭରରେ 181 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ जी। ତାଙ୍କ ଆମ ଅପୋଜିଟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ବି ଏତେ ଟିକେ ଖାସ ପିଲା ନଥିଲେ, ଆମେ ଥିଲୁ ଏତେ ଟିକେ ଲୁଜ ଥିଲା ଆମ ଟିମ୍। ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ ଯାଇଥିଲି, ଓପନିଂ ଫାଷ୍ଟ ଓଭରରେ ମୁଁ 5ଟା ଛକା ମାରିଥିଲି।
ଆଉ 45 ରନ୍ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଯିଏ କି ଆମ ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ପଛରେ ଆମେ ଇଜିଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମ ମିଡିଲ ଅର୍ଡର ପିଲା ଭଲ ଖେଳିଥିଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ବି बहुत ଭଲ परफॉर्मेंस ଥିଲା। टीम जब गया था तो ये सोचा नहीं था कि उस टूर्नामेंट में आप चैंपियन बनेंगे, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। आपने वो जुनून के साथ क्रिकेट खेला, इसलिए तो कहते हैं कि हार की नाम बदल दे, हर हार की शाम बदल दे। हारी हुई बाजी को जो पलट देता है उसे बाजीगर कहते हैं। और हमारे तमाम क्रिकेट प्रेमियों के सामने मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि एक बाजीगर खिलाड़ी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भद्रक से फ्यूरियस अटैक का सबसे फ्यूरियस बैट्समैन या फिर ऑलराउंडर काला मेंडिस। जब आप इस समय इस लाइव सेगमेंट को देख रहे हैं तो प्लीज आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे टैग कीजिए। जो सबसे ज्यादा टैग यानी कि वो डीएम किया होगा उनसे हम रूबरू होंगे, यानी कि वो टॉप 5 फैंस के अंदर उनका नाम आएगा और उनसे हम बातचीत करेंगे। तो फटाफट वो काम करते हुए हम अगली सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। और अभी तक कितना सेंचुरी आप लगा चुके हैं? कुल मिलाकर आप जितना मैचेस खेले हैं, जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना सेंचुरी आप लगाए हैं? सेंचुरी ମୁଁ ଲଗେଇଛି 5ଟା ମାରିଛି ମୋ ଲାଇଫ ରେ। जी। ଆଉ 97 ମୋର ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, 97 ମୁଁ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ 100 କରିପାରୁନି। हमने सचिन तेंदुलकर को देखा है जो 90s पे बहुत बार आउट हुए हैं। और जब वो 97, 95, 99 का स्कोर को मिला लेंगे और भी आपके पास शतक होता, लेकिन आपने बताया 5 शतक, लेकिन उनमें से एक शतक को आप शेयर कीजिए जो आपके लिए बहुत यादगार हो, वो सेंचुरी। ଗୋଟେ ଶତକ ଥିଲା ମୋର, ସରସଦା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୁଖୁରୀ ସରସଦା ଭିତରକୁ ଥିଲା, ଖେଳ ହଉଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଓପନିଂ ଖେଳିଥିଲି। ମୋ ପାର୍ଟନରସିପ ଥିଲା ଯୋଉ ପିଲାର ମୋର ଖେଳୁଥିଲି, ମୋର ଥିଲା 147 ରନ୍। 15 ଓଭର ମ୍ୟାଚରେ ମୋର ଏକଲା 147 ରନ୍ ଥିଲା। ସେ ପିଲା 20 ରନ୍ ନା 15 ରନ୍ था। ଓପନିଂ ପାର୍ଟନରସିପ ଆମର ହେଇଯାଇଥିଲା 160 ନା 70 ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏମିତି ସମଥିଙ୍ଗ। जी ସେଇଟା ବି ମୋର बिल्कुल। ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ 100 ଥିଲା। इस समय इमरान खान जैसे खिलाड़ी आपका इंटरव्यू देख रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद इमरान भाई। और आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही यंगस्टर के साथ रहे और आप यंगस्टर को प्रेरित करें, एक एग्जाम्पल आप सेट करें कि यंगस्टर कैसे उभर कर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 विकेट हॉल गेंदबाजी भी आप ठीक ठाक कर लेते हैं। 5 विकेट हॉल कितने बार आप चटकाए हैं? ବହୁତ ବାର ହେଇଛି ତ ମେମୋରେବଲ ସେଇଟା ହିଁ ରହିବ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି 9ଟା ୱିକେଟ नेଇଥିଲି। जी बिल्कुल। अब जो सवाल आपके सामने मैं पेश करूंगा, सोच समझकर उस सवाल का आपका जवाब देना। टॉप 5 बैट्समैन ऑफ उड़ीसा टेनिस क्रिकेट जब आप इस सीजन को उठाकर देखेंगे तो फिर वो 5 बल्लेबाज जो काला मेंडिस को प्रभावित किए हैं। इमरान भाई एक, जी। बबलू, हम्म। आकाश भाई, हम्म। जगन भाई, हम्म। अम, लास्ट वन। धन बेस्ट बैट्समैन। धना। 5 बल्लेबाज का आपने नाम लिया जिसके अंदर आपने आकाश पात्र, इमरान खान, धौना, जगन का नाम, जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों का नाम आपने रखा। लेकिन बतौर गेंदबाज आप जब भी गेंदबाजी करेंगे, ये 5 बल्लेबाज जब आपके सामने रहेंगे तो फिर किस बल्लेबाज के सामने काला मेंडिस को दिक्कत आ सकता है? बबलू। बबलू। बबलू के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा आपसे। आप बहुत करीब से उनको देखे हैं, उनके साथ क्रिकेट खेले हैं। बाएं हाथ का एक बढ़िया बल्लेबाज है, क्लास झलकता है उनके बल्लेबाजी पे। लेकिन आपको क्या खास लगता है बबलू के बल्लेबाजी पे? बबलू बहुत भलो प्लेयर, तार बहुत भलो शॉट अच्छी ता पाखरे, सब किछि सब आडे खेली परिबो। से बहुत बड़ा बैट्समैन। जी ମୁଁ आशा करूँ से आगामी दिन में बहुत आगू ଯିବ बबलू। बिल्कुल, बहुत आगे जाए और अपनी वो काम की वजह से अपनी एक नाम का जो पहचान बनाए बबलू। वेल डन। अब आते हैं टॉप 5 बॉलर के ऊपर। कौन सा वो 5 गेंदबाज जो आपको प्रभावित किए हैं? बाबुनी भाई एक ରେ ଆସିବେ। हम्म। बापुन भाई फ्यूरियस अटैक बापुन भाई। हम्म। नीलू ଆସିବ। राजू भाई ଆସିବ, କୋଶଳା राजू। जी। बाया भाई। मनोज कुमार राउत, कोसला राजू, बाबूनी। आपके टीम से अपने बापुन भाई का नाम लिया। तो जब 5 गेंदबाज का आप चुनाव किए हैं बतौर बल्लेबाज, आप जब भी
किसी भी गेंदबाज को फेस करेंगे, किस गेंदबाज के सामने आपको वो डिफेंस करके निकलना चाहेंगे कि ये ओवर पे रन नहीं चाहिए, मेरा विकेट ही सबसे बड़ा रहेगा आपके लिए, कि विकेट बचाकर खेलना है। कौन सा वो गेंदबाज जो आपको तंग कर सकते हैं? राजू भाई। राजू भाई का आपने नाम लिया, क्या खास बात रही है कुशला राजू के पास? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦି ପ୍ରକାର ବଲ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଜାଣି ହବ ଯେ ଇନ୍ ପକେଇବେ କି ଆଉଟ୍ ପକେଇବେ। ତାଙ୍କର जी ରନ୍ ଅଫ୍ ବି ଟିକେ କିଛି ଅଲଗା। जी बिल्कुल। जॉस हेजलवुड का याद थोड़ा सा दिलाते हैं जब हम गली क्रिकेट पे कुशला राजू को देखते हैं। जरूर अभी वीडियो अवेलेबल है, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं कुशला राजू का इंटरव्यू वीडियो। अब आते हैं टॉप 5 ऑलराउंडर। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, मतलब तीनों डिपार्टमेंट पे कमाल का प्रदर्शन उन्होंने दिखाया है इस सीजन पे। तो फिर आपके विचार पे वो टॉप 5 ऑलराउंडर कौन हो सकता है? ଟପ୍ इंटरेस्टिंग। 5 ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଚିନୁ ଭାଇ ଆସିବେ ପ୍ରଥମେ। जी जी। ଜଲାଲ ମେହେନ୍ଦୀ, फिर अलान मेंडिस, टिपू सुल्तान, टिपू सुल्तान, और दो संबलपुर से भी बाउ मंटू है, वहां पे आशीष महापात्र भी है। यूनिट 9 से आप पिपीली पुओ का नाम ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, आप किसका चुनाव करना चाहेंगे? ବାଉ ମଣ୍ଟୁ ବି ଆସିବେ, ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ତାଙ୍କ ଖେଳ ମୁଁ ବହୁତ जी, ଦେଖିଛି। लास्ट वन, एक खिलाड़ी का नाम बचा है, वहां ଇମ୍ରାନ से ଭାଇ आपके। ଆସିବେ, ଇମ୍ରାନ ଭାଇ। इमरान, जी बिल्कुल। ये टॉप 5 ऑलराउंडर का नाम आपने घोषित किया। अब आते हैं टॉप 5 बिगेस्ट टूर्नामेंट, यानी कि वो 5 टूर्नामेंट का आपको नाम लेना है जो सोशल मीडिया पर मतलब ज्यादातर आ, आप उस टूर्नामेंट को फॉलो किए हैं और वहां पे खेलने की आपने कोशिश किया था, या फिर आपका चाहत है कि आप खेले वहां पे, या फिर आप खेल चुके हैं आपके एरिया से, या फिर उड़ीसा के हर कोने से। वो टॉप 5 टूर्नामेंट का नाम लीजिए जहां पे काला मेंडिस खेलना चाहते हैं या फिर खेल चुके हैं। ବାଗିଡିଆ କପ୍ ମୋର ବହୁତ ଆଶା ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଚାନ୍ସ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଚାନ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ମିଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଏବଂ ଖେଳିବି। जी बिल्कुल। नंबर 2, ସୁକୁ ନାହିଁ। सुकुने प्रीमियर लीग। नंबर 3, ନମ୍ବର 3 ଅଲଷ୍ଟାର। ऑल स्टार। जी। नंबर 4, ଆଉ ଆମ ଏପଟେ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଯାଇଛି, କୋକୁଣ୍ଡି ବି ଆସିବ ତା ଭିତରେ, ଆଉ ଆଗରପଡା ବି ଆସିବ। ବହୁତ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। बहुत बहुत बहुत, मतलब मैं बहुत जगह गया हूँ नाइट टूर्नामेंट कवर करने के लिए, लेकिन अगर पड़ा और कपुंडी पे जितने लोग आए थे, जितना भीड़ लगा था, हैंड्स ऑफ यू कपुंडी और आगर पड़ा के वॉलेंटियर्स, जिस हिसाब से उन्होंने उस टूर्नामेंट को तैयारी किया था। अगर पड़ा तो कुछ अलग लेवल का उन्होंने टूर्नामेंट किया था, मतलब मेलोडी आप देख लीजिए, वहां पे रानी पंडा भी आए थे, और शायद इमेज 11 को देखने के लिए रात को 4 बजे तक वहां पे लोग जागे हुए थे, आंखें बंद नहीं हुआ था। तो हैंड्स अप यू ऑल क्रिकेट फैंस, थैंक यू सो मच योर लवली सपोर्ट। तो आपने अगर पड़ा कपुंडी, ये दोनों टूर्नामेंट का नाम रखा है ऑल स्टार और सुकुने प्रीमियर लीग बागड़िया कप। बागड़िया कप को आप जो भी देखे हैं, या फिर जो खिलाड़ी जाके वहां पे खेल चुके हैं, आप जरूर उन खिलाड़ियों के साथ बातचीत किए हैं। तो क्या खास बात रही है बागड़िया कप पे? क्यों हर खिलाड़ी का तमन्ना होता है कि बागड़िया कप जैसे मंच के ऊपर वो जाके पंच लगाए? ବହୁତ ସାରା ଦର୍ଶକ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ କମିଟି ବି ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ ଶୁଣିଛି। जी। और थोड़ा सा सुकुने प्रीमियर लीग के बारे में जब भी बात करें, तो क्या खास लगता है आपको? ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଠି, ଭଲ ଷ୍ଟେଜ ବି ରୁହେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଓଡିଶା ଗଲେ କ୍ରିକେଟ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆସିବ ସେଇ ଦିଟା ମୋ ମତରେ। जी बिल्कुल। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा स्किल्स के ऊपर आते हैं। आप क्या करते हैं जब आप बैटिंग करने के लिए जाते हैं? गेंदबाज को आप किस हिसाब से रीड करते हैं? पिच का जो बर्ताव है उसको किस हिसाब से आप पढ़ते हैं? और उसके बाद आप जो छक्का चौका जड़ते हैं वो तो सबको पता है, लेकिन आपका सोच क्या रही है और आप दिमागी तौर पर क्या सोचते हैं मैच के समय पे जब प्रेशर सिचुएशन होता है? उसको थोड़ा सा शेयर कीजिए। ପ୍ରେସର ସିଚୁଏସନ ହେଲେ ତ ଅଟୋମେଟିକ ରହି ରହିକି ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ସମୟ ପଡିଆର ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ତ ୱିକେଟ ପଡିଯାଇଥିବ, ୱିକେଟ ପଡିଯିବ, କିଛି ଫାଇଦା ବି ହବନି। ଆଉ କିଛି ଟାଇମ ଖେଳିଲା ପରେ ମୁଁ ମାରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରେ। ଯଦି ଏମିତି ତ ୱିକେଟ ନ ଯାଇଥିବ, ଓଭର ପିଛା 10-12 ଲେଖା ଚାଲିଥିବ ରନ ରେଟ୍, ତ ମୁଁ ଫାୟାର ହେଇକି ଖେଳେ ସବୁବେଳେ।
गेंदबाज को किस हिसाब से आप रेट करते हैं? क्या लाइन से, लेंथ से, या फिर उनके हाथ से? कैसे पढ़ पाते हैं गेंदबाज को? उनके टप माने मतलब पिच हिसाब रे खेलिया को पड़े जदि पिच तो भलो थिबो बॉलर को खेलिया पे इजी होबो आ जदि पिच टिके प्रॉब्लम थिबो तो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। बतौर गेंदबाज थोड़ा सा बल्लेबाजी को दरकिनार करते हैं, गेंदबाजी के ऊपर आते हैं। अमूमन आप जब भी गेंदबाजी करते हैं, आपका स्पॉट क्या होता है? फुल लेंथ स्पॉट, या फिर हाफ लेंथ, या फिर फुलर लेंथ? ज्यादातर आप किस गेंद का इस्तेमाल करते हैं? क्या लेग कटर, ऑफ कटर, या फिर लुपी स्लोअर वन, या फिर लो फुल टस, या फिर एयर कर? आप ज्यादातर क्या करते हैं गेंदबाजी पे? मु सर बेसी लेग कटर ऊपर फोकस करे गुटे लेग कटर गुटे ब्लॉक एमती ट्राई करे हो। लेकिन हम जिस सवाल पर रुके हुए थे उसके बारे में हम दोबारा चर्चा करेंगे वहां से, कि ज्यादातर आप लेग कटर का इस्तेमाल करते हैं, लेग कटर डालने के बाद आप वो ब्लॉक होल वाली गेंदबाजी करते हैं। इस सीजन को जब आप उठाकर देखेंगे, कौन सा वो खिलाड़ी है उस एरिया पे जो काला मेंडिस को ज्यादातर चुनौती पेश किया है, या फिर चैलेंज आपको पेश किया है मैदान के ऊपर? कौन सा वो खिलाड़ी जो काला मेंडिस के ऊपर टूट कर पड़े हैं, थोड़ा सा हावी है आपके ऊपर? टिप्पू भाई। टिप्पू सुल्तान। आ, जब याद करेंगे, मैं दो तीन टूर्नामेंट वहां पे कवर किया हूं, जैसे कि चांदी माड़ा टूर्नामेंट, या फिर छत्रिया टूर्नामेंट, आगरपड़ा आपने बात किया, कपुंडी टूर्नामेंट बात किया। वहां पे कुछ अलग जोश होता है क्रिकेट खेलने पे, और बहुत सारे लोग आते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन उस एरिया पे जब फ्यूरियस आटा खेलता है, तो फिर उनका आमना सामना जिस टीम के खिलाफ होता है, कहाँ पे वो बिगेस्ट राइवलरी, या फिर थोड़ा सा तू में वाला मुकाबला होता है, यानी कि लड़ाई जोश उस मैच पे आपको देखने के लिए मिलता है। यानी कि आपके अपोनेंट टीम जो बेस्ट हो, उस टीम का नाम लीजिए। गोटे थर मैच हेतिला बारिकपुर इच्छोदा गोटे बारिकपुर आम घर 6-7 किलोमीटर पाखर हेतिला सेठी आम एग्नेस्ट रे आस्थिले आकाश भाई कालिया भाई ଆଉ ଚିନୁ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଆମର ନିଜ ପିଲା ଭଦ୍ରକର ଲୋକାଲ ପିଲା ଖେଳୁଥିଲୁ ଆମେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଆମେ ହାରିଯିବୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଜିତିଥିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା जी। ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ। और एक टूर्नामेंट के बारे में मैं बात करूंगा, लकी पसी तालचेर, एक वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट। हम सिर्फ बागड़िया के बारे में चर्चा कर रहे हैं, या फिर सुकुनी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन लकी पसी टूर्नामेंट आप जब भी जाएंगे वहां पे भी देखेंगे कितना लोकप्रियता है क्रिकेट का, और बहुत बढ़िया हॉस्पिटैलिटी आपको मिलेगा वहां पे। और लकी पसी वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट। जैसे बड़म्बा संखा मेरी पे इस बार 60,000 का एक टूर्नामेंट हुआ था, या फिर मयूरभंज की मयूर कप के बारे में बात करें, ऐसे बहुत सारे टूर्नामेंट है जहां पे काला मेंडिस जैसे उभरता हुआ सितारा खेलना चाहिए। और मेरे विचार पे आने वाले समय पे आप उड़ीसा के हर कोने पे जाके खेलेंगे और नाम भी कमाएंगे। लेकिन उससे पहले मक्खन 77 जो हमेशा हमारे जो गेस्ट होते हैं उनके लिए शायरी लिखते हैं, आज भी उन्होंने कुछ शायरी लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। कि फ्यूरियस अटैक की सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड हो आप, भद्रक की लाडला गली क्रिकेट में छोड़ा है खुद के अलग सा एक छाप। तो उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है कि फ्यूरियस अटैक के सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड हो आप, भद्रक की लाडला गली क्रिकेट में छोड़ा है एक खुद का अलग सा छाप। हैशटैग क्रिकेट वानी फैमिली। थैंक यू सो मच मक्खन 77। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आपको जवाब देना है। ओडिशा टेनिस क्रिकेट पे फियरलेस बैट्समैन, यानी कि ताबड़तोड़ अंदाज पे बैटिंग करते हैं। असलम खान। असलम खान, राइट आंसर। एक्यूरेट बैट्समैन, यानी कि जैसी गेंद वैसी शॉट। अजय राउत और जगन भाई। एक्यूरेट बॉलर, यानी कि टप्पा पकड़कर गेंदबाजी करते हैं। कोसला राजू। कोसला राजू। बेस्ट फिनिशर, फिनिश कौन अच्छा करता है बल्लेबाजी पे? आप जब भी देखते हैं नंबर 5 नंबर 6 पे आके रन बनाते हैं, मैच को जिताते हैं। बना भाई आम टीम रो बना भाई बहुत फिनिश भलो करते। गेम चेंजर, आप किसको देखते हैं? मतलब मुकाबला पे वो गेम चेंजिंग वाला परफॉर्मेंस देते हैं बार बार।
बापुन भाई फ्यूरियस अटैक बापुन भाई बहुत भलो बोलिंग करते। दो सलामी बल्लेबाज का नाम लीजिए जो आपके नजर पे बेस्ट ओपनर हो इस सीजन पे। छुई कालिया भाई। चुनी टालिया, और एक नाम आपको लेना पड़ेगा। अजहर भाई है। और एक, अजहर भाई, अजहर भाई। अच्छा राजा, राजा बढ़िया। आपने कॉम्बिनेशन लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन रखा। और अजहर करीम, वाह। बेस्ट विकेट कीपर, विकेट के पीछे कौन सा वो कीपर है जो बहुत बढ़िया काम किए हैं इस सीजन? आम टीम रे अजय राउत। अजय राउत। बेस्ट पेस बॉलर, यानी कि गति होना चाहिए उस गेंदबाज के पास, गति से वो दुर्गति दुर्गति करते हैं बल्लेबाज का। नीलू आम टीम रे। बेस्ट, हाँ बेस्ट कटर बॉलर, यानी कि कटर स्पेशलिस्ट आपको उनको बोल सकते हैं। आम भद्रक रे टीपू भाई जन अछंती से भलो पकान बहुत भलो। चलिए, बेस्ट स्ट्राइक रूटेड बैट्समैन, यानी कि सिंगल डबल वो ज्यादातर चुराते हैं और सिंगल डबल के ऊपर भरोसा जताते हैं और सिंगल डबल से ही मैच को जिताते हैं, उस किस्म का बल्लेबाज का नाम आपको लेना है। बजरंगी भाई आम टीम रे से बजरंगी भाई सिंगल को डबल रे पॉइंट। सेफ हैंड फील्डर, यानी कि जबरदस्त फील्डर, उस तरफ छलांग लगाना हो, आगे ही तरफ ड्राइव लगाना हो, चौका रोकना हो, हवा पे उड़ना हो, सब कुछ कर लेते हैं वो फील्डर। इसका रियाज नाम भाई, लेना चाहिए। रियाज अली खान। चलिए, इमेज 11 का रियाज भाई का आपने नाम लिया। और एक जबरदस्त फील्डर, छतरिया पे एक कैच उन्होंने पकड़ा था, अभी भी मतलब मेरे सामने वो कैच से नजर आ रहा है। बेस्ट डेथ बॉलर, यानी कि आखिरी ओवर पे आके अच्छी गेंदबाजी करते हैं आखिरी समय पे। बापुन भाई तो भलो पकाती। बापुन भाई तेज बोलर। थोड़ा सा अपना अपना एज बता सकते हैं आप, कितना साल हो चुका है, यानी कि आपका डेथ ऑफ बर्थ हम जानना चाहेंगे। 1998 24 चलती। नहीं, नहीं, नहीं। आ, कब से आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया था? कौन सा वो साल था जहां से आपने कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट खेले? 16 हब मु 14 ରୁ ଖେଳିଲିଣି କ୍ରିକେଟ ଏତେ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମାନେ ଭଦ୍ରକରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିନଥିଲି। 16 ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲି ଭଲ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। 16 से लेकर 22 तक का सफर, बहुत कुछ चेंजेस हुआ है इस क्रिकेट लाइफ पे। ଆଜ୍ଞା। फैंस का बहुत सारे मैसेज आता है आपके पास, काला मेंडिस, और उनका रिप्लाई आप देते हैं, और कुछ ना कुछ बदला है आप ये क्रिकेट से। ନିହାତି ସାର୍ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। वेलकम सुशांत साहू, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इंस्टाग्राम लाइव पर। अब आपका आइडियल क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेट को आप जब उठाकर देखेंगे, आप किस क्रिकेटर को फॉलो करते हैं? ତେନ୍ଦୁଲକର ସାର୍। सचिन रमेश तेंदुलकर का आपने नाम लिया, क्यों आपने उनका नाम लिया? सबको पता है कि क्रिकेट का भगवान है, लेकिन आपको क्या खास लगता है उनके अंदर? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ସେ। ତାକୁ କିଛି ଫଲୋ କରିକି ଶିଖିବାର ଅଛି ଲାଇଫ ରେ, ଯଦି କିଛି କ୍ରିକେଟ ରେ ଶିଖିବାର ଅଛି ତ ତାକୁ ଭଗବାନ। जी बिल्कुल, 2.5 मिनट का समय रहेगा हमारे दर्शकों के पास, वो 2.5 मिनट के अंदर आप काला मेंडिस को जो भी सवाल पूछना चाहते हैं डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। अब आते हैं आईपीएल पे आपका फेवरेट टीम। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ମାନେ ତ ମୁମ୍ବାଇ। चलिए, कोई बात नहीं, मुंबई इस बार तो हार गया, लेकिन नेक्स्ट सीजन जरूर जीतेगा, ये उम्मीद हम लगाएंगे। क्रिकेट के अलावा और क्या हॉबीज है काला मेंडिस का? କ୍ରିକେଟ ତ ସବୁ କିଛି ମୋର। ଆଉ ବୁଲିବା घूमना। ବୁଲିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି। फेवरेट फूड जानना चाहेंगे, क्या खाना पसंद करते हैं काला मेंडिस? ଚିକେନ। चिकन। अभी के दौर पे जिस हिसाब से टेनिस क्रिकेट आगे की तरफ बढ़ रहा है, थोड़ा सा सवाल लेना चाहूंगा हमारे दर्शकों का, उसके बाद उसके ऊपर आएंगे हम। स्टाइलिश बॉय इम्तियाज ने पूछा है कि बाया भाई के बारे में पूछिए और बेना भाई के बारे में पूछिए। तो बाया और बेना के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे?
ବାୟା ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲର। ସିଏ ମତେ ଶଶରେ ବି ଆଉଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ବଲ ପକେଇଥିଲେ, ସେ ଜାଣି ନେଇଥିଲେ ମୁଁ ଏଇ ସଟ ଟା ଖେଳିବି ବୋଲି, ସେ ଆଗୁତୁରିଆ ତ ସେଇ ଉଲ୍ଟା ଟା ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆଉଟ ହେଇଯାଇଥିଲି କ୍ୟାଚ୍। जी बिल्कुल। बेला ବହୁତ भाई ଭଲ आपको ପ୍ଲେୟାର, ଯେତେ କହିଲେ ବି कम ହବ। जी। तो बाया बेना ये बहुत बढ़िया जोड़ी रहा है यूनिट 9 के लिए, और हमेशा ये जोड़ी कमाल किया है, धमाल मचाया है। अब सार्थक ने एक बढ़िया सवाल पूछे कि आक्स 5 यंगस्टर, 5 यंगस्टर का नाम आपको लेना है जो उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे बहुत बढ़िया काम किए हैं, वो 5 यंगस्टर का नाम लीजिए फटाफट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सार्थक भाई। 5 स्टार। कुछ भी तो मतलब देखें, मतलब इसी साल उनका नाम बहुत ऊपर की तरफ आया है। राजू भाई, हम्म। ଆଉ ଅଜର ଭାଇ, हम्म। ଧନ, ଆଉ और ବଗୁ ବୋଲି ଜଣେ ବୋଲର ଅଛନ୍ତି, ବଗୁ ଲେଗ जी କଟର जी ସେ ଭଲ ପକାନ୍ତି। जी। तो ये 4-5 खिलाड़ियों का नाम आपने बताया, और एक आ रहा है दिमाग पे, किसका नाम? तितली भाई। तितिल। चलिए आपने कंप्लीट किया। सुशांत, सुशांत 221, आप उनको बहुत करीब से जानते हैं, और उन्होंने कुछ लिखा है, पचार बारिकपुर कॉलेज को कौन ପାଇଁ प्रैक्टिस जानती है? वो काला भाई, ओहो, बारिकपुर कॉलेज क्यों आप जाते हैं और वहां पे क्यों प्रैक्टिस करते हैं, क्यों, और कहाँ पे मैदान नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, मैदान नहीं है, क्यों आप बारिकपुर कॉलेज जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा मैं ବାରିପୁର जानना କଲେଜ चाहता ଆମ ଘରର ପାଖ, ସେଇଠୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ବଜାର ସାରା ପିଲା ଖେଳନ୍ତି, ମଜା ମସ୍ତି हुए ସେଇଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। हूँ, या फिर कुछ अलग इरादा रहता है आपका दिमाग पे और कुछ नहीं? चलिए, थोड़ा सा ये मस्ती वाला माहौल था। किरण खान के बारे में जानना चाहते हैं, मिस्टर किंग मेका, किरण खान क्या बताना चाहेंगे उनके बारे में? ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ସଟ୍ ବି ମାରନ୍ତି। जी, ब्लाइंड स्पेशलिस्ट के नाम पे हम जानते हैं किरण खान को। इमरान खान के बारे में जानना चाहते हैं आशुतोष। ଇମ୍ରାନ इमरान ଭାଇ खान। ବହୁତ ସିନିୟର ପ୍ଲେୟାର। ଇମ୍ରାନ ଭାଇ ବହୁତ ସିନିୟର ପ୍ଲେୟାର। ଇମ୍ରାନ ଭାଇଙ୍କ କତିରୁ ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଯଦି ବି ଇମ୍ରାନ ଭାଇକି ଆମେ ଫଲୋ କରୁ, ଇମ୍ରାନ ଭାଇ ଏଇଟା କୁହ, ଏଇଟା କର, ସେଇଟା करो ସଦାବେଳେ ବୁଝାନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର। इसीलिए तो उड़ीसा टेनिस क्रिकेट का बेताज बादशाह इमरान खान। एक अच्छी बढ़िया क्वेश्चन आया है, प्रकाश ने ये क्वेश्चन पूछा है, योर स्टार्टिंग कैरियर विच वन ऑफ योर फेवरेट टीम? जब आप शुरुआत किया था क्रिकेट का, जब आप टूर्नामेंट खेलने लगे, तो उस दौर पे 2016-15 के दौर पे फेवरेट टीम आप किसका नाम लेना चाहेंगे, पसंदीदा टीम? ପ୍ରଥମେ ତ ମୋ ଗାଁ ଟିମ୍ କି ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ବାହାର ଟିମ୍ ରେ ଖେଳିଲି। ଗାଁ ଟିମ୍ ରେ ଖେଳିଛି, ବହୁତ କିଛି ମତେ ଗାଁ ଟିମ୍ ମତେ ଦେଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇଛି। चलिए, अब आते हैं जिस हिसाब से अब उड़ीसा टेनिस क्रिकेट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, फिटनेस लेवल के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। चाहे वो डाइटिंग हो, प्रैक्टिस हो, या फिर जिम पे जाकर पसीना बहाना, या फिर साइकिलिंग करना, रनिंग करना, क्या ये सब चीज अब टेनिस क्रिकेट खिलाड़ियों को करना है? थोड़ा सा वो टाइमिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, एक आपको रूटीन बनाना है कि इस समय प्रैक्टिस करना है, इस समय जिम पे जाना है, इस समय थोड़ा सा फिटनेस के ऊपर ध्यान देना है, या फिर कुछ ना कुछ, तो आपका क्या राय रहेगा फिटनेस के ऊपर? ଫିଟନେସ୍ ତ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ର ଫିଟନେସ୍ ହଉଛି ସାର୍ ସବୁ କିଛି, କାହିଁକି ନା ଫିଟନେସ୍ ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାଚ୍ ବି ଧରି ପାରିବ, ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ ବି କରିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ବେଶୀ ମୋଟା ବି ହେଇଯିବ, ନା ଦୌଡ଼ି ପାରିବ ନା ସାର୍ ବୁଲିକି ଖେଳି ପାରିବ। जी ଆଉ କଥା ରହିଲା ସିଜିନ ବେଳେ ଆମ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରୁହେନି, କାହିଁକି ନା ଆମର ଖିଆ ପିଆ ତ ଠିକ ରୁହେନି, ଟାଇମ ରେ ଖାଇ पारुना, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେम। जी जी जी। और एक दिन के 3-4 मैचेस आप खेल लें, बहुत स्टामिना होता है हमारे गली क्रिकेटर के पास। मैंने देखा है कि दिन पे खेल रहे हैं, फिर जाके नाइट पे पूरा रात क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आप लोगों के वजह से उड़ीसा टेनिस क्रिकेट बहुत ऊपर की तरफ गया है।
अब थोड़ा सा न्यू बॉल और पुरानी बॉल यानी कि ओल्ड बॉल और न्यू बॉल के बारे में हम जानते हैं। नई गेंद के साथ बल्लेबाजी करना क्या आसान होता है या फिर पुरानी गेंद पे? ନୂଆ ବଲରେ ମୁଁ କହିବି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ହେଲେ ମୁଁ ନୂଆ ବଲରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ କରେ, କାହିଁକି ନା ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ଡର ବାହାରେ ଥାନ୍ତି। ସେଇ ଟାଇମରେ ଯାହା ମାରିବାର ଅଛି ମାରିଦିଏ। ଆଉ ଯଦି जी ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବୋଲରକୁ ମାରିଦବା ତ ଏଣ୍ଡିଂ ବୋଲର ଆଉ ପକେଇ ପାରିବେନି। जी बिल्कुल। पुरानी गेंद, पुरानी गेंद पे बतौर गेंदबाज आप जब भी गेंदबाजी कर रहे हैं पुरानी गेंद डालना आसान होता है थोड़ा सा गेंदबाज के लिए? ନିହାତି ସାର୍। जी। आपका हाईएस्ट स्कोर जानना चाहेंगे, सर्वाधिक स्कोर? 148 रन। 148। थोड़ा सा आते हैं आपके फैमिली के ऊपर, थोड़ा सा बातचीत करते हैं आपके परिवार के बारे में। आपके परिवार में कौन कौन है और आपके माताजी और पिताजी का नाम सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। ମାଙ୍କ ନାଁ ବାସନ୍ତୀଲତା ଦାସ, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ପିତବାସ ଦାସ। जी। और कौन कौन आपके घर पे फैमिली पे? ଆମର ସାର୍ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ ବାପା ବଡ ମା ସମସ୍ତେ। जी, ସାନ सबका ବାପା। प्यार है आपके ऊपर। क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं जब आप घर से बाहर जाते हैं? ନିଶ୍ଚୟ मम्मी ସାର୍। कुछ बोलते हैं, कभी गाली पड़ी है? ଛୋ- थोड़ा थोड़ा। आ, सबसे पहले एंटायर क्रिकेट वाणी की तरफ से आपके माताजी पिताजी और पूरा फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन भी मैं देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जो लाडला को जन्म दिया है, आज नहीं तो कल जरूर एक ना एक दिन वो नाम को रोशन करेंगे, यानी कि एक सुपरस्टार बन के वो आपके जो पापा का नाम है, शायद पापा का नाम नहीं आपके नाम से आपका पापा का नाम लिया जाएगा। और ये उम्मीद रहेगा आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, आपके परिवार के साथ आप हमेशा खुश रहिए, भगवान के पास हमारा ये दुआएं रहेगी। पापा के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। पापा जरूर डांटते हैं मारते हैं, लेकिन पापा तो पापा होते हैं, लेकिन पापा से कैसा कनेक्शन है, कैसा रिश्ता है आपका? ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ବାପା ଗାଳି କରନ୍ତି ହେଲେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଖେଳ ହୁଏ ବି ବାପା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ। ଆଉ ଯୋଉଠି ବି 10-15 କିଲୋମିଟର ଖେଳ ହେଲେ ଆମ ଗାଁର 20-30 ଜଣ ଯାଆନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ। और ये वाला वीडियो आपने जरूर दिखाएंगे आपके परिवार को, जब हम यूट्यूब पर लेकर आएंगे एडिटिंग के साथ जरूर दिखाएंगे, और भी वो खुश हो जाएंगे कि कैसा आपने बातचीत किया, क्या क्या आपने बताया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और रहेगा इंटरनेशनल क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आपको और एक काम मैं करने के लिए मजबूर करूंगा कि एक ड्रीम 11 आपको बनाना है, जिसके अंदर 5 बल्लेबाज, कम से कम 2-3 ऑलराउंडर और 2-3-4 गेंदबाज का नाम आपको लेना है। तो ड्रीम 11 ओडिशा टेनिस क्रिकेट का। तो सबसे पहले 2 सलामी बल्लेबाज। ଜଗନ ଭାଇ ରହିବେ, ଚୁଇଁକାଳିଆ ଭାଇ ରହିବେ। हम्म। नंबर 3। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରହିବେ ଚିନୁ ଭାଇ, ମେଣ୍ଡିସ ଭାଇ, ଟିପୁ ଭାଇ, जी। ଧନ। और ये तो 5 खिलाड़ी हो गए, और कुछ और भी 6 खिलाड़ी का नाम लेना है। बल्लेबाज को आर कर सकते हैं, 4 गेंदबाज आपको लेना है, उस पर लेफ्टी बॉलर राइटी बॉलर भी ବାୟା आपको ଭାଇ लेना है। ରହିବେ, ବାୟା ଭାଇ जी। ରହିବେ, ପିଲାଟୁ ଭାଇ ରହିବେ, हम्म। ବାବୁନି ଭାଇ ରହିବେ, ରାଜୁ ଭାଇ। और फिर भी और भी 2 खिलाड़ी का नाम लेना है, ऑलराउंडर लीजिए बल्लेबाज लीजिए। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହିସାବରେ ଆକାଶ ଭାଇ ରହିବେ। जी। दल का कप्तान आप किसको बनाएंगे? ଆକାଶ ପାତ୍ର। आकाश पात्र। आकाश पात्र के पास अनुभव है, वो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं और लगभग 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस। वाह आकाश पात्र, आप ऐसे ही लीड करते रहे इमेज 11 को, फ्यूरियस अटैक जैसे टीम को। अब आते हैं इंटरनेशनल क्वेश्चन के ऊपर, थोड़ा सा आपका टेस्ट लेते हैं, आप क्रिकेट को कितना फॉलो करते हैं। और रैपिड फायर राउंड, समय आपके पास थोड़ा सा कम रहेगा, ज्यादा से ज्यादा आप 30 से 40 सेकंड ले सकते हैं। और क्रिकेट वाणी क्लास पे और एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल आपके सामने, टेस्ट क्रिकेट पे सबसे ऊपर सचिन तेंदुलकर का नाम है, सबसे ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर ने बनाया है, लेकिन सेकंड पोजीशन पे किस खिलाड़ी का नाम है और कितना रन उन्होंने बनाया है? लगभग इतना बता सकता हूं कि ऑस्ट्रेलिया का वो खिलाड़ी है, सिर्फ आपको खिलाड़ी का नाम बताना है।
नंबर 1 पे सचिन ऑप्शन तेंदुलकर, टेस्ट पे सबसे ज्यादा रन, लेकिन नंबर 2 पे कौन? सोचिए, टेस्ट क्रिकेट कौन सबसे ज्यादा रन बनाया होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए? आप दर्शकों का हेल्प भी ले सकते हैं। रिकी पॉन्टिंग। यस, राइट, रिकी पंटिंग। 13,378 रन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेड बॉल बैट्समैन रिकी पंटिंग। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। इंटरनेशनल T20 पे कौन सा टीम एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा छक्का लगाया है, और टोटल कितना छक्का लगा है एक पारी पे? कौन सा वो टीम जो सबसे ज्यादा छक्का लगाया है? वेस्ट इंडीज। नो। इतना बता सकता हूं कि एशिया का कोई कंट्री हो अफगानिस्तान, सकता है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान, आपने सही बताया। कितना छक्का लगाए हैं आप गेस करेंगे एक T20 पे? 22, 25, 26, इसमें से एक चुनिए। 22, 25, 26, 22। चलिए, आपने सही फरमाया, आपने सही गेस किया। अब आते हैं वनडे क्रिकेट पे। वनडे अंतर्जातीय क्रिकेट को आप जब भी उठाकर देखेंगे, सबसे ज्यादा कैचेस कौन सा खिलाड़ी पकड़ा है? हेल्प ले सकते हैं ऑडियंस का। सबसे ज्यादा कैचेस वनडे क्रिकेट पे, उड़िए इस पे, कौन सा खिलाड़ी पकड़ा है? इतना मैं बता सकता हूं कि एशिया का ही वो खिलाड़ी है। छोटे कद का, बहुत माहिर बल्लेबाज थे, बहुत सारे रिकॉर्ड, उन्होंने भारत को बहुत तंग किया है। वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पे उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिलाया था। अब तो थोड़ा बहुत आपको याद आएगा कि कौन सा खिलाड़ी हो सकता है। चलिए, अब और एक हिंट भी मैं आपको दे रहा हूं कि श्रीलंका का वो खिलाड़ी, अब श्रीलंका से कौन सा खिलाड़ी हो सकता है वो आपको बताना है। सांगाकारा। श्रीलंका लेजेंड। नो, गलत जवाब। महिला जयवर्धन। 218 कैचेस, उड़िए इस पे, सबसे ज्यादा कैचेस पकड़ने वाला खिलाड़ी महिला जयवर्धन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कोई बात नहीं, होता रहता है। आप जब भी हार जाते हैं ना, तो हार से सीखना चाहिए। हार से आपको मतलब खापा नहीं होना चाहिए, अरे मैं क्यों हार गया। हार से आप जब भी सीखेंगे तो फिर आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। चलिए, अब ये बताइए, T20 पे सबसे तेज तरह यानी कि कम गेंदों पे शतकीय पारी किस बल्लेबाज ने खेला है? कम गेंद लेकिन शतकीय पारी। इतना बता सकता हूं कि 47 गेंदों पे उन्होंने शतक बनाया था। सबसे फास्टेस्ट 100। दर्शकों का हेल्प आप ले सकते हैं। जिसको पता है आप जरूर बताइए काला मंडीज को। आपका सहता, गेल। आपका हेल्प उनको गेल। चाहिए। मैदान पे आप चीयर करते हैं, तालियां लगाते हैं, तो आज यहाँ पे सर गेल। उनका गेल, 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 राइट आंसर। तो ये अपने बहुत बढ़िया सवाल का जवाब दिया। अब और एक सवाल का जवाब आपको देना है। टेस्ट क्रिकेट पे सबसे ज्यादा बतौर विकेट कीपर सबसे ज्यादा कैचेस किस विकेट कीपर ने पकड़ा है टेस्ट क्रिकेट पे? टेस्ट क्रिकेट पे आप जब देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी, कुमार संगकारा, आदम गिलक्रिस्ट, मार्क बाउचर, तो ये 4 खिलाड़ी है जिससे आपको सिर्फ एक खिलाड़ी का नाम लेना है। गिलक्रिस्ट। नो, गलत जवाब। मार्क बाउचर, साउथ अफ्रीका के एक उम्दा विकेट कीपर, उन्होंने सबसे ज्यादा कैचेस पकड़े हैं। लेकिन अब आते हैं शायरी राउंड के ऊपर। थोड़ा सा आपके दिलों को जीतने की कोशिश करते हैं और शायरी का पिटारा हम खोलते हैं। और
आपके साथ साथ तमाम क्रिकेट प्रेमियों का दिलों पे राज करने की कोशिश करते हैं। ना कोई भाग्यशाली ना कोई अभागा, ना कोई भाग्यशाली ना कोई अभागा, किस्मत का सूरज उसका चमके जो अपन नींद से जागा, कड़ी मेहनत पक्का इरादा हिम्मत जो दिखलाएगा, पथ पथ पर बिखरे हैं मोती खोज कर वही लाएगा। वो मोती हो आप फ्यूरियस अटक का, अटैकिंग बैट्समैन। हालत के कदमों पर सिकंदर नहीं झुकता, कि हालत के कदमों पर सिकंदर नहीं झुकता, टूटे भी तारे जो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर नदियां, कभी किसी नदी पे समंदर नहीं गिरता, बूझी समा भी जल सकती है तूफानों से भी कश्ती निकल सकती है, होकर मायूस यूं ना बदल अपने इरादे को, तेरी किस्मत है कभी भी बदल सकती है। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर को जिंदा रख, हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने का उम्मीद को जिंदा रख। वो उम्मीद फ्यूरियस अटैक का काला मेंडिस। हर सपने को अपनी सांसों में जिंदा रख, हर मंजिल को अपनी बाहों में जिंदा रख, हर जीत तेरी होगी भाई, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में जिंदा रख। हमेशा आप ऊपर की तरफ जाए, शिखर पे जाए, ये हमारा उम्मीद रहेगा। इसलिए लिखा गया है कि खो कर पाने का मजा ही कुछ और है, रो कर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है जनाब, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो भी है मन में वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल तुझे, बस सितारे चुनने के लिए अपनी जमीन को मत छोड़ना। कोई साथ दे या फिर ना दे तू चलना सीख ले, हर आग से हो जा तू वाकिफ, तू जलना सीख ले, कोई रोक नहीं पाएगा बनने से तुझे मंजिल के तरफ, हर मुश्किल का सामना तू करना सीख ले। लहरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों का कभी भी हार नहीं होती, नन्ही सी चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों पे सांसें भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चलना, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों का कभी भी हार नहीं होती। आपने कोशिश किया था इसलिए मैदान पे आपने कभी हार नहीं माना है। हार ना मानने वाला खिलाड़ी काला मेंडिस, थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग अस क्रिकेट वानी इंस्टाग्राम लाइव। बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करते हुए। लेकिन एक सवाल मैंने शायद भूल गया था, पूछा नहीं। यहां से क्या आपका सोच है, क्योंकि थोड़ा सा हम उस टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं कि जो चोक चल रहा है इस समय, चोक चल रहा है, जो चोक गेंदबाजी हो रहा है, मेरा ये कोशिश हमेशा से रहा है कि उसको राउंड डाउन किया जाए, जो जैसे महाराष्ट्र पे खेलते हैं या फिर कलकत्ता पे खेलते हैं। उसके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? क्या चोक को बैन कर देना चाहिए? राउंड डाउन जो भी यंगस्टर खेलना चाह रहे हैं वो राउंड डाउन के साथ शुरुआत करें, उनका फ्यूचर बन पाए। आप क्या बताना चाहेंगे उस टॉपिक के ऊपर? सर देखो सेମିତି सर किसी नहीं, जो प्लेयर राउंड आर्म भी खेलुଛି से प्लेयर चोक भी खेलुଛି, तो क्रिकेट बस बोलिंग रो डिफरेंस रहउଛି, बैटिंग तो सेम ना, तो जी प्राय जागा हे गेलानी राउंड आर्म, तो हे जीवो सर किछि दिन ଭିତରେ। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉଟା ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଯାଉ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁ। ବାସ୍ जी, कैसा लगा ये क्रिकेट वानी इंस्टाग्राम लाइव? पहली बार आप एक सोशल मीडिया साइट पर, आपका जो टिप्पणी था या फिर आपकी जो सोच था, आपने जिस हिसाब से बताया बहुत मजा आया। मैंने सोचा नहीं था कि यंगस्टर के तौर पर आपने इतना बढ़िया तरीके से हर चीज का खुलासा करेंगे, कॉन्फिडेंट नजर आए। मेरे को लग रहा था कि आप नर्वस रहेंगे, लेकिन आप नर्वस नहीं थे, आप कॉन्फिडेंट थे। बहुत मजा आया। तो ये क्रिकेट वानी जो इंस्टाग्राम लाइव हम खास तौर पर सेकेंड सीजन को जब हमने शुरुआत किया था सेकेंड सीजन, तो हमने यंगस्टर के ऊपर ज्यादातर तवज्जो दिया। तो आपको कैसा लगा इस क्रिकेट वानी इंस्टाग्राम लाइव पर? बहुत भल लगा सर आपन सहित कथा ହେଇକି, ଏବଂ ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ସାର୍ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ବି ଆପଣ ମୋର ବହୁତ ବଡ ସାର୍ ଶିଖିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କତିରୁ ବହୁତ କିଛି। आप जब भी ଆଉ बल्लेबाजी करते हैं, आप जब भी बल्लेबाजी करते हैं, मेरे हाथ में माइक होगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ उस समय। सामने आप किस गेंदबाज को, एक गेंदबाज को लीजिए, आपका जो प्रतिद्वंदी गेंदबाज हो,
आप जिसको ज्यादा मतलब पिटाई करते हैं उस गेंदबाज का नाम लीजिए। एमती सर कोई हो नहीं। फिर भी चलिए आपका कोई दोस्त का नाम ले लीजिए आपके टीम से। धनो धनो। धन। चलिए धन के सामने काला मेंडिस और एक नाजुक परिस्थिति पे ये मुकाबला। यहाँ पे जब बल्लेबाज जब रन नहीं बनाएंगे तो फिर टीम फंस सकता है, और दूसरी तरफ विकेट चाहिए, क्योंकि विकेट नहीं मिलेगा तो फिर सामने वाला टीम भी फंस सकता है। मजदार पे फंसा हुआ है ये मुकाबला, लेकिन काला मेंडी से तो उम्मीद है, काला मेंडी से तो वो जीत को मुमकिन कर सकते हैं। अगली गेंद धन राउत का सामने काला मेंडिस, और ये गेंद ऊपर की तरफ डाला था और ऊपर ही मारा है, गेंद गया है हवाई यात्रा पर, बन गया है परिंदा काला मेंडिस का बल्ला। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, अपने दिलों को जीता है। थैंक यू सो मच जॉइनिंग मी हियर ऑन इंस्टाग्राम लाइव, बहुत मजा आया। फिर दोबारा आपके साथ मुलाकात होगा, फिर हम जमकर बातचीत करेंगे टेनिस क्रिकेट के ऊपर, उड़ीसा क्रिकेट के ऊपर। तो दोबारा मुलाकात होगा। अब अलविदा लेने का समय आ चुका है। थैंक यू सो मच काला मेंडिस। जय जगन्नाथ।